जरा सोचो, अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगले 30 साल तक चल गया तो गोकुलधाम सोसाइटी का फ्यूचर क्या होने वाला है। बहुत कुछ बदल चुका होगा और बहुत कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। जेठालाल ने अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के साल का टर्नओवर अब 1 करोड़ से 50 करोड़ का हो चुका है। 30 साल के बाद दया फाइनली अहमदाबाद से वापस आएगी। वो आने से पहले जेठालाल को नहीं बताएगी क्योंकि वो जेठालाल को सरप्राइज देना चाहती है, पर गोकुलधाम पहुंचकर उल्टा दया को ही बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। वो देखेगी कि जेठालाल ने बबीता जी से शादी कर ली है और सबसे शॉकिंग बात, घर में एक दूसरी टप्पू सेना तैयार हो चुकी है, वो भी पूरे 5 नए मेंबर्स की। टप्पू बड़ा भाई बन चुका है। दया ये सब देखकर रोते हुए वापस अहमदाबाद चली जाएगी। अय्यर ने बबीता को डिवोर्स देकर एक साउथ इंडियन लड़की से शादी कर ली है और उनके 2 बच्चे भी हैं। एक शॉकिंग बात, अय्यर अभी भी रिटायर नहीं हुआ है। वो आज भी रॉकेट साइंस के नाम पर लैब में टाइट्रेशन करता है, जो हम 11th और 12th में करते थे। तो अब आते हैं चंपक चाचा की तरफ। चंपक चाचा तो अश्वत्थामा ही हैं, मरने का कोई प्लान नहीं है और 30 साल के बाद भी जब बात गुस्सा करने की हो तो 105 की उम्र में भी उनका 22 साल के लड़के जैसा टेस्टोस्टेरॉन होने वाला है। वो फ्यूचर में भी दूसरों को बिन मांगे ज्ञान पे लेंगे, जिस पे वो खुद कभी अमल नहीं करने वाले। जेठालाल का जीना वैसे ही हराम होगा जैसे पहले। और अब आते हैं उस पॉइंट पर जहाँ जेठालाल इज फाइनली डन विद बापूजी। जेठालाल सोचता है बस अब बहुत हो गया। अब जेठालाल सीक्रेटली एक आदमी को बुलाता है। गेस करो कौन? लॉर्ड विकी और किसे? जेठालाल विकी को साइड में ले जाकर बोलेगा, विकी इस बार कोई छोटा मोटा बदला नहीं लेना है, प्रॉब्लम का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है। अगले दिन पूरे शहर में पोस्टर्स लगे होते हैं, मिसिंग चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। और अब बात करते हैं पोपटलाल की, जिसने अपनी पूरी जवानी एक ही मिशन में निकाल दी, मिशन शादी। पोपटलाल जर्नलिस्ट की नौकरी से रिटायर हो चुका है और अब वो रोज अपना छाता लेकर मैरिज ब्यूरो के चक्कर लगाता है। 80 साल की उम्र में भी शादी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैरिज ब्यूरो वाले भी उससे कहते हैं कि अब वो शादी की उम्मीद छोड़ दे, इस उम्र में शादी करके कर भी क्या लेगे। तो पोपटलाल सिर्फ एक बात कहता है, मैं दुनिया हिला दूंगा पर शादी तो करके ही रहूंगा। गोकुलधाम की महिलाएं भी उसे यही दिलासा देती है कि उसकी शादी जल्दी हो जाएगी, पर सच तो उन्हें भी पता है। अब बारी है भिड़े की। भिड़े 30 साल के बाद भी अपने ज़माने में ही अटका रहेगा। वो उस वक्त भी सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी रहने वाला है और वो अपने ही घर में ट्यूशन्स पढ़ाएगा। माधवी भाभी का अचार पापड़ का बिजनेस पूरे शहर में फेमस होगा, ब्रांड माधवी पापड़ इंडस्ट्रीज। और एक बहुत ज़रूरी बात, भिड़े जेठालाल का समधी होगा। जी हाँ, सोनू और टप्पू की शादी हो चुकी होगी। गोकुलधाम सोसाइटी सोनू का मायका और ससुराल दोनों होने वाली है। भिड़े उस वक्त भी अपने स्कूटर सखाराम से ऑब्सेस्ड होगा। लोग उसे स्कूटर को भंगार में बेचने के लिए कहेंगे, पर भिड़े किसी की कहाँ सुनने वाला है। जेठालाल और भिड़े के बीच की नोकझोंक पहले की तरह चलती ही रहेगी। वो जेठालाल से टप्पू की शिकायतें करता रहेगा और जेठालाल हमेशा की तरह भिड़े को मेंटेनेंस का चेक देना भूल जाएगा, जिसकी वजह से उन दोनों में तू मैं चलती ही रहेगी। डॉक्टर हाथी घर से ही हमेशा की तरह अपनी क्लिनिक चलाते रहेंगे। वो पेशेंट से पैसे की जगह खाने की चीज़ें ही मांगते रहेंगे। पेशेंट्स भी यही सोच के परेशान रहेंगे कि डॉक्टर हाथी हमेशा पैसे के बदले खाना ही मांगते हैं, तो उनका घर इतने सालों से चल कैसे रहा है। कोमल भाभी अपना खुद का जिम खोल लेंगी सोसाइटी में। जिम का नाम भी बड़ा मोटिवेशनल रखा होगा, फिटनेस विद कोमल। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि उस जिम में सब एक्सरसाइज करेंगे सिवाय डॉक्टर हाथी, गोली और खुद इस जिम की ओनर कोमल भाभी के। तारक मेहता भी अब ऑफिस से रिटायर हो चुके हैं। अब वो घर पे बैठ के बुक्स लिखते हैं और मार्केट में बेचते हैं। उनका राइटिंग का काम बहुत अच्छा चल रहा है। पर सबसे खास बात, अब वो समोसे, कचौड़ी, जलेबी, पाव भाजी सब कुछ खा सकते हैं, क्योंकि वो फाइनली अंजलि और उसके डाइट फूड से तंग आ चुके हैं और इसीलिए उन्होंने अंजलि को डाइवोर्स दे दिया है। अंजलि अब अपने मायके में रहती है
तारक मेहता हमेशा की तरह जेठालाल के फायर ब्रिगेड ही रहेंगे। रोशन सिंह सोढ़ी 30 साल के बाद भी बिल्कुल नहीं बदला है। दाढ़ी सफ़ेद हो गई है पर पार्टी शार्टी का जोश अभी भी जिंदा है। वो अभी भी अपने गैराज में काम करते हैं। अब ज़्यादा एज होने की वजह से उनसे काम नहीं होता है तो वो अब वहाँ पे बस बैठते हैं। वो रोशन भाभी से झूठ बोलकर हमेशा की तरह पार्टी शार्टी करने जाते हैं। अब सभी पुरुष पार्टी करने जा सकते हैं और वो भी बिना किसी डर के, क्योंकि जेठालाल ने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चंपक चाचा को तो कब का सॉल्व कर दिया है। अब बारी है गोकुलधाम सोसाइटी के सबसे मेहनती और सेल्फलेस इंसान की, जिसे 30 साल में एक भी छुट्टी नसीब नहीं हुई, अब्दुल की। अब्दुल भाई 30 साल बाद भी सोसाइटी में सोडा शॉप चला रहे होंगे। अब्दुल सोसाइटी से जाने की कई बार कोशिश करता है पर सोसाइटी वाले उसे कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि अपने फ्री फंड के नौकर को भला कौन छोड़ना चाहेगा। अब्दुल भाई 30 साल के बाद भी पुरुष मंडली को सोडा पिला रहे होंगे। नट्टू काका और बाघा उस वक्त भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे होंगे। नट्टू काका उस वक्त भी जेठालाल से अपनी पगार बढ़ाने की बात करते ही रहेंगे और इंग्लिश बोल के जेठालाल को कंफ्यूज करते रहेंगे, पर जेठालाल ने पहले कभी उनकी पगार बढ़ाई है जो अब बढ़ाएगा। बाघा और बावरी 30 साल बाद भी एंगेज्ड ही रहेंगे, उनकी शादी नहीं हुई होगी। बावरी उस वक्त भी बाघा से दुकान में मिलने आती रहेगी और जेठालाल उन दोनों की क्लास लेता रहेगा। बावरी को उस वक्त भी बाघा के अलावा और किसी के नाम याद नहीं रहेंगे। वो उस वक्त भी जेठालाल के उल्टे सीधे नाम लेकर उसे इरिटेट करती ही रहेगी। जेठालाल सुंदर से अपने पैसे वापस लेने की ठान लेगा। सुंदर पे अब तक कुल 10,92,086 रुपए की उधारी है। उस वक्त जेठालाल दया की वजह से पैसे दे दिया करता था, पर अब जेठालाल की वाइफ तो बबीता है तो सुंदर अब टेक्निकली जेठालाल का साला भी नहीं रहा। और यही बात जेठालाल को अचानक से याद आती है। एक दिन लकीली सुंदर टप्पू से मिलने सोसाइटी आता है। इस बार जेठालाल को सुंदर के आने का एडवांस में ही पता लग गया होता है। जैसे ही सुंदर आता है तो वैसे ही 4 हट्टे कट्टे लोग उसे पकड़ लेते हैं और जेठालाल के पास लेकर जाते हैं। जेठालाल सुंदर को उनसे खूब पिटवाता है और अपना पूरा पैसा ब्याज समेत रिकवर कर लेता है, इंटरेस्ट के साथ पूरे 13 लाख रुपए। और वो चारों उसे उसी टैक्सी में बिठा देते हैं जिससे वो आया था और वापस अहमदाबाद भेज देते हैं। और इस बार जेठालाल उसे टैक्सी का भाड़ा भी नहीं देने वाला। अब आते हैं सोसाइटी के सबसे बेस्ट पार्ट पे, उन लोगों पे जो इतने सालों में कभी बड़े ही नहीं हुए। जी हाँ, आप समझ गए हो, इट्स नन अदर देन पप्पू, अरे सॉरी, टप्पू सेना। इनकी सिर्फ उम्र बड़ी है पर दिमाग और हरकतें अभी भी बच्चों वाली। ये लोग 30 साल बाद भी कॉलेज में ही है। 45 की उम्र में भी ये सोसाइटी में डेकोरेशन और कॉलेज में गण मस्ती करते हैं। टप्पू और सोनू की शादी हो चुकी है पर अभी भी वो कॉलेज में अपने बाकी टप्पू सेना मेंबर्स के साथ सिर्फ बचकानी हरकतें ही करते हैं। गोली इतना बड़ा हो चुका है पर आज भी पहले जैसा भुक्कड़ है, दूसरों का खाना चुराता है। लोग आज तक यही नहीं समझ पाए कि इसे और इसकी फैमिली को डायबिटीज़, हार्ट, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं है। और अब बारी गोगी की। गोगी पहले भी चू था और 30 साल के बाद भी चू ही है। कोई भी चलते फिरते इसे बेवकूफ़ बना देता है, जैसे पहले इसे मोबाइल के डब्बे में साबुन की टिक्की पकड़ा दी जाती थी, बिल्कुल वैसे ही। अगर टप्पू बोले चल रॉकेट बनाते हैं तो गोगी बोलता है हाँ टप्पू, मस्त आइडिया है। वो भी अपने पापा की तरह हमेशा ओवर एक्साइटेड ही रहता है। अब फाइनली बात करते हैं टप्पू सेना के उस मेंबर की जिससे मैं सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि सोसाइटी में उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी मेरी फैमिली में मेरी। यस, इट्स लॉर्ड पिंकू। पिंकू भी टप्पू, सोनू, गोली और गोगी की तरह कॉलेज स्टूडेंट ही है, बस उनसे थोड़ा सीनियर है। दाढ़ी आ चुकी है। पिंकू ने टप्पू सेना का परमानेंट बैचमेट बनने का डिसाइड कर लिया है। एज यूजुअल पिंकू का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 डायलॉग्स का ही है। हाय फ्रेंड्स, टप्पू सही कह रहा है फ्रेंड्स। जब कोई उससे पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ है तो वो बस इतना ही कहता है, टप्पू सही कह रहा है फ्रेंड्स। ये टप्पू सेना 30 साल बाद भी सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेलती है और उनका लीडर टप्पू अंडर आर्म बॉलिंग पे 6 मारकर भिड़े का कांच तोड़ता है।
और भिड़े उसे हमेशा की तरह कहता है, एक टप्पू बेशिस्त सोसाइटी है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं। और पूरी टप्पू सेना कहती है, सॉरी भिड़े अंकल। वैसे टप्पू तो भिड़े पापा भी कह सकता है, क्योंकि वो भिड़े का दामाद जो है। हाँ भिड़े पापा। मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से बहुत चीज़ें बदल चुकी है और बहुत सी चीज़ें वैसी की वैसी ही है। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी इमेजिनेशन दिखा सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ तक सोच सकते हो। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट और मेरी इमेजिनेशन पे आधारित है, तो कृपया इसे दिल पे बिल्कुल भी ना ले। चलिए, गुड बाय।